हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है, स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, अभी आप सब कैसे हैं? कैसा चल रहा है आपका इनर वर्क? और सारी डीएफ कैसी हैं? ज़रूर बताएं कमेंट करके। दोस्तों, अभी मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी किसी कारण से। तो आज मैं जो वीडियो लेकर के आई हूँ, ये है न्यू मून करंट एनर्जी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, न्यू मून की एनर्जी अपडेट मैं कर रही हूँ। और दोस्तों, ये जो टाइम अभी बीता है, ये टाइम बहुत ही ज़्यादा ट्रिगरिंग वाला था। एनर्जी बहुत लो थी, सारी चीज़ें सरफेस पे आ रही थी जो डीएफ फील कर ही रही होंगी। जितनी भी चीज़ें आपके अंदर दबी होंगी, आपकी वुंड्स, ब्लॉकेज, जो भी कर्मा है वो आपके सरफेस पे आए होंगे। अभी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो चल रही है। डिवाइन के द्वारा बहुत ज़्यादा क्लियर किया जा रहा है, चीज़ों को साफ़ किया जा रहा है। आपके अंदर जितनी भी गंदगी पड़ी हुई है उसको निकाला जा रहा है। तो जैसा ये एनर्जी है, एनर्जी बहुत हैवी है और ये ऐसी एनर्जी है कि इसमें आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डीएफ की एनर्जी अपडेट करती हूँ, अपनी फेमिनाइन एनर्जी की। जानते हैं कि फेमिनाइन के साथ क्या हो रहा है। तो जो मुझे दिख रहा है ना दोस्तों, कि फेमिनाइन अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में। सारे चीज़ें एक साथ उनके साथ हो रही है। कार्मिक भी अटैक कर रहे हैं, एनर्जी भी लो जा रही है, कोई काम नहीं बन रहा है। ऊपर से डीएम ट्रिगर अलग कर रहे हैं। बहुत सारी डीएफ तो सेपरेशन में ही हैं, तो सेपरेशन का पेन अलग से है। ये सब दोस्तों इसलिए न हो रहा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हम जुड़े हुए हैं और इसको अपने अंदर से नहीं निकाल पा रहे हैं। यही कारण है कि इन चीज़ों को हमें फेस करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा डीएफ बीमार भी पड़ सकती हैं, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है तो ये भी असर कर रही है। लेकिन हमारी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा ही लो में चली जाती है अगर हम किसी लो एनर्जी से मिलते हैं तो, या बहुत जल्दी ही हम ट्रिगर हो जाते हैं। हम नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी ही ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। कोई भी फेमिनाइन है वो ज़रूर बताएं। आप तो अच्छी खासी हाई एनर्जी में होंगे, लेकिन कहीं आप अगर बाहर जाते हो और किसी लो एनर्जी से मिल जाते हैं, या कोई ऐसा इंसान से आप मिलते हो जो बहुत ही गलत या नेगेटिव एनर्जी में है, उनकी नेगेटिविटी को बहुत जल्दी ही डीएफ खींच लेती है और उनकी चीज़ें अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेती है। यही कारण है कि डीएफ बार बार लो में जाती है। तो कहीं न कहीं ये सरफेस पे आ रहा है, तो ये हमारी ही वुंड्स और ब्लॉकेज होंगे जिसको हील करना है। एनर्जी तो बहुत हेवी है। डीएफ बीमार भी पड़ सकती हैं, लो हो सकती हैं, कार्मिक अटैक होंगे, फैमिली के अटैक होंगे और कहीं न कहीं हो ही रहे होंगे। आपको कंपेयर किया जाएगा, ख़ास तौर से जो मैंने अभी एनर्जी देखी है कि लोग मुझे आकर कंपेयर कर रहे हैं, या एक दूसरे को एक से कंपेयर कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे बहुत ट्रिगर हुई कि आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं ये सब। लेकिन ये सब हम लोग समझते हैं, जो कार्मिक होते हैं उनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है। उन्हें तो बस सामने वाला को हर्ट करना है। तो ये भी आपके सरफेस में आ सकते हैं। इसके अलावा मुझे बहुत सारी ड्रीम आई, लेकिन एक जो मैं ड्रीम चैनलिंग करूँगी, वो ये ड्रीम चैनलिंग मैं इसलिए कर रही हूँ, ये ड्रीम मैसेज मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये कहीं न कहीं आप लोगों से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, जो मेरा ड्रीम मैंने देखा, उसमें देखा कि मैं कहीं जा रही हूँ और एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर एक लड़की है जो बहुत ही कम एज की है, बहुत खूबसूरत है। उसने एक ब्लू कलर का लॉन्ग पूरा अनारकली ड्रेस पहना हुआ है और वो दूर से बहुत खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल परियों की तरह अट्रैक्ट कर रही है मुझे। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गई
उसने ऊपर से आकर के मुझ पे अटैक किया और वो फिर अपने असली रूप में आई। यानी वो एक डेविल एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जी थी। जब उसने मुझे अटैक किया तो इतना वो अटैक हैवी था कि मेरी आँख खुल गई। और वो ये ड्रीम मैंने लगभग 1 से 2 बजे के बीच में देखा। मेरी पूरी बॉडी झनझना गई और मेरी एनर्जी बहुत वाइब्रेट करने लगी। फिर मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा? मतलब इस ड्रीम का मतलब क्या हो सकता है? हालाँकि इस ड्रीम का अगर कोई मीनिंग आपको समझ में आता होगा तो प्लीज़ आप बताएँ। लेकिन जो मुझे समझ में आया कि कहीं न कहीं हम लोग या डीएफ किसी ऐसी एनर्जी से जुड़े हुए हैं जो बाहर से तो बहुत खूबसूरत होंगी, यानी जो होते हैं ना स्वीट पॉइज़न टाइप से वैसे लोग होंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे ही आपकी बुराई कर रहे होंगे या आपको हार्म कर रहे हैं। यानी कहीं न कहीं उनकी एनर्जी के कारण आपकी एनर्जी इफ़ेक्ट कर रही है, लो कर रही है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं दोस्त, जो दुमुँहे साँप की तरह होते हैं। आपके सामने तो वो बहुत आपकी तारीफ़ें करेंगे, बहुत आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ने लगोगे वो आप उनमें जलन की भावना हो जाएगी। आपकी लेग पुलिंग स्टार्ट कर देंगे, आपकी बुराइयाँ स्टार्ट कर देंगे, आपकी बिचिंग करेंगे। ये ऐसे लोग होते हैं जो जिनसे आप दूर ही रहें तो ही ठीक है, ऐसे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं न कहीं कुछ जो डीएफ है वो ऐसी एनर्जी में है, ऐसे लोगों के बीच में है, तो ऐसे लोगों से सावधान होइए, उनके असली चेहरा को पहचानिए। डीएफ अब टाइम आ गया है कि आप असली और नकली पहचानें, सही और गलत पहचानें, आपका अपना कौन है, पराया कौन है, अब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप कम दोस्त रखिए लेकिन अच्छे दोस्त रखिए, दोस्तों की भीड़ की यहाँ ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो मुझे इस ड्रीम से समझ आया दोस्तों कि कोई डीएफ है जिनके एंसेस्टर, देखिए दोस्तों यहाँ मैं बता दूँ कि जो आपके एंसेस्टर होते हैं वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अब अच्छे एंसेस्टर कौन होते हैं? अच्छे एंसेस्टर पूर्वज वो होते हैं जो जिनकी एनर्जी अच्छे लेवल पे होती है, जो जब डेथ करते हैं तो वो हायर डायमेंशन में होते हैं। तो वो चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम उनके घर में जन्म ले और उनके घर में जो बुराइयां हैं उनको दूर करें। तो वो एंसेस्टर उनकी मदद करते हैं। लेकिन वैसे भी एंसेस्टर होते हैं जिनकी कम एज में डेथ हो जाती है और जो लोअर डायमेंशन में फंस जाते हैं। तो जब वो लोअर डायमेंशन में फंस जाते हैं तो फिर जो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई रहती हैं, वो ट्विन फ्लेम को भी रोकते हैं, बाधा क्रिएट करते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो अगर आपके घर में किसी यंग लोगों की डेथ हुई हो तो उनके नाम से कहीं न कहीं वो फँसे हुए हैं, स्टक हैं, लोअर लोअर एनर्जी में हैं। उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, अमावस्या के दिन दान पुण्य करें, देखें कौन लोग हैं, क्षमा माँगे उनसे, प्रार्थना करें कि प्लीज़ हमारी जर्नी में हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाइए, हमें हमारी मदद कीजिए। यानी कहीं न कहीं आपके एंसेस्टर आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जिनकी डेथ बहुत यंग एज में हो गई है। ट्विन फ्लेम के घर में ऐसा केस होता ही होता है, 90% तो होता ही है। तो आप प्लीज़ बताइए कि क्या आपके घर में भी ऐसा हो रहा है या हुआ है? तो और ये इस ड्रीम का मीनिंग आपको क्या लगता है, क्या है? चलिए दोस्तों, ये तो हो गई डीएफ के बारे में, अब डीएम की एनर्जी मैं अपडेट करती हूँ। तो डीएम की एनर्जी ये है दोस्तों कि डीएम अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। डीएम अभी बहुत ज़्यादा पेन में है और ये पेन तो मिलना ही था, क्योंकि हम सब जो फेमिनाइन हैं, हम सब भी तो डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकली हुई हैं। और जब तक एक सोल डार्क नाइट ऑफ द सोल से नहीं निकलती है तब तक उनकी ग्रोथ नहीं होती है। और ये डार्क नाइट ऑफ द सोल डिवाइन नहीं देते हैं, सोल खुद चुनती है, क्योंकि सोल तो यहाँ आई है अपनी ग्रोथ के लिए। लेकिन हम 3D लाइफ में फंस के क्या होते हैं, यहाँ की चीज़ों से फंस जाते हैं और ग्रो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें 3D की लाइफ अच्छी लगने लगती है। इसलिए हमारी सोल ही हमें पेन में डालती है और हमारी अवेकनिंग स्टार्ट करती है। तो डीएम जो डीएम अभी सेपरेशन में है, जो नहीं समझ रहे हैं इस जर्नी को, वो बहुत दर्द और तकलीफ़ में है और वो अभी रहेंगे ही, ये चलेगा, ये भी कंटिन्यू रहेगा। उनको दर्द तकलीफ़ मिलेगा ही, इसीलिए आपको वो पेन महसूस होता है रात को सोने से पहले या सुबह उठने से पहले या आधी रात को भी कभी-कभी आपकी आँखें खुल जाएगी, आपको बहुत
हेवीनेस फील होगी आपके हार्ट में और आपको रोने का मन करेगा। बहुत ही ये दर्द वाली एनर्जी है, ये एनर्जी आपके डीएम की है। अभी अपने डीएम की एनर्जी को लेट गो करें और उन्हें डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरने दें, क्योंकि जब तक वो इस जर्नी में डार्क नाइट ऑफ द सोल से नहीं गुजरेंगे, वो अवेकन नहीं होंगे, इस जर्नी में नहीं आएंगे और अपनी सोल पर्पस को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी न्यू मून की करेंट एनर्जी अपडेट। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर कोई आपके सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। जय शिव शक्ति।